हेलो नमस्कार खमा गणित संस्कार क्लासेस के शेरनियों। तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाएं क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए 20 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आपके आने वाली एग्जाम में हुबहू देखने को मिल जाएंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिएगा प्रथम क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर। राजस्थानी साहित्य में किसी या राजा या व्यक्ति के मरणों उपरांत उसके चरित्र के वर्णन का जो काव्य है ना वह क्या कहलाता है। मरणों उपरांत उस व्यक्ति के चरित्र का जो काव्य है ना उसे क्या बोला जाता है। देखिए मरस्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मरस्य। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगा लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेना है। देखिए राजपूताना किस रियासत के सिक्कों पर एक और देखिए सामग्री याद कर लेना। विक्टोरिया का चेहरा अंग्रेजों में देखिए विक्टोरिया एम्प्रेक्स लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। देखिए जोधपुर का, जयपुर का, बीकानेर का। आंसर आप लोगों को देख लेना है। बीकानेर इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा लाडले बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या होगा? यूनानी राजा देखिए मेनांडर की मुद्रा तथा इंडो ग्रीक यूनानी सिक्कों के देखिए सिक्के प्राप्त हुए हैं। यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बैराट से, कालीबंगा से, आहट से, नोह से। नोह कहां पर पड़ता है? भरतपुर के अंदर पड़ता है। बैराट कहां पर पड़ता है? ये जयपुर के अंदर पड़ता है। लाडले बच्चों ये जयपुर आप लोगों को लिख लेना है जो, ठीक है। नोह कहां पर पड़ता है? भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो राजस्थान किस सभ्यता में देखिए अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है। आहट से, कालीबंगा से, बालाथल से, बैराट से। कहां से मिला भाई? ये मिला है आप लोगों का कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी इसको कर लेना है। कालीबंगा इज द बेस्ट आंसर, ठीक है लाडले बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम नाम से जाना जाता है? देखिए गरड़दा होगा, सौंथी होगा, गणेशपुर होगा, यह हो जाएगा आपका रंगमहल। तो देखिए प्यारे बच्चों इससे सौंथी इज द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सौंथी। अगला क्वेश्चन करिएगा और आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा क्योंकि लाडले बच्चों एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। चलिए देखिए हमीर मरमर्दन नामक साहित्य कीर्ति के लेखक कौन थे? देखिए रूपक थे, जय सिंह थे, रत्नाकर थे या गुणभास थे जो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जय सिंह इज द राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी जय सिंह। अगला देखिएगा जो निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? देखिए ये नाम है और ये ग्रंथ संगीत है। इनके बारे में बताना कौन सा है जो सुमेलित है, ठीक है। सुमेलित है, ठीक है ना लाडले बच्चों। वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पुंडरीक विठुल। देखिए रागमाला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पुंडरीक विठुल रागमाला, ठीक है ना लाडले बच्चों। चलिए अगला देखिएगा जो राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की देखिए स्थापना अगस्त 2015 में की गई है? जो युद्ध संग्रहालय की सीकर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर। तो देखिए कहां पर की गई थी? जैसलमेर के अंदर की गई थी। और बोला जाता है यहां पर जाने के लिए आप लोगों के पास पत्थरों की टांगों का होना बड़ा जरूरी है जो, ठीक है। इसे पीला पत्थरों का शहर भी बोला जाता है। और लाडले बच्चों जैसलमेर का जो किला है ना वो कौन सी पहाड़ी पर है? वो कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ भाई? जल्दी बताओ भाई, ठीक है ना। उसका नाम है त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगा लेना। अगला देखिएगा गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताओ जल्दी। बनास, कोठारी, खारी या कांतली। तो गिलुंड ना किस नदी के किनारे पर है? बिल्कुल ये हो जाएगा आपका बनास नदी के किनारे पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा जो रावसाई सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? करौली से, भरतपुर से, अलवर से, धौलपुर से। कौन से सिक्कों की बात की गई है? राव साव सिक्कों का जो संबंध है वो किस राज्य से होगा? तो लाडले बच्चों ये अलवर से हो जाएगा। अलवर है ना।
अलवर, वैसे तो राजस्थान का क्या बोला जाता है, इसे सिंह द्वार बोला जाता है, लेकिन अलवर के अंदर काफी चीजें जो फेमस है, एक जैसे मूसी मारिनी की छतरी हो गई, बाला किला हो गया, धौलागढ़ की देवी हो गई, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चले। और धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला होगा। अगला देखो, राजस्थान की बहुत अच्छा क्वेश्चन है लाडले बच्चों, इसे देखिएगा। जो राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। आहड़, गणेशपुर, नोहो या बैराठ है जो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, गणेशपुर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो देखिए, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस संस्कृति स्तर से प्राप्त हुए हैं? बताओ भाई, ये कहां से प्राप्त हुए हैं? याद कर लेना आपका यानी कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आप लोगों का हो गया है। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है भाई? ठीक है, बताओ भाई। बीकानेर और नागौर इज द राइट आंसर आपका। क्या हो जाएगा, बीकानेर और नागौर एकदम बेस्ट आंसर आप लोगों का हो गया है। लिखते रहना है और हाँ, कमेंट भी करते रहना है। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? सबसे ज्यादा जो महिला साक्षरता पाई जाती है ना, कौन से जिले में पाई जाती है? ये कोटा के अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है लाडले बच्चों? कोटा में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखेगा। देखिए, 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है। जनजाति जनसंख्या का जो प्रतिशत होगा ना, वो कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 13.5। कितना होगा लाडले बच्चों? 13.5 इज द करेक्ट आंसर आप लोगों को। ठीक है ना, सही हो गया ना 13.5? बिल्कुल लाडले बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा भाई, राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। देखिए, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, ए और बी दोनों। तो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो आंसर क्या होगा इसका, ए और बी दोनों, मतलब नागौर और बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लगा लेना है। अगला देखिएगा। जो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? सबसे कम महिला साक्षरता क्या है? अंकित है। वो कौन सा जिला हो जाएगा? वो होगा आपका जालौर, सिरोही और जैसलमेर। लिख लेना यहाँ पर, जालौर, सिरोही, जैसलमेर। अगला देखिएगा। देखो नंबर 18वें का क्वेश्चन देखो, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार आरोही किले में देखिए जिलेवार सही अनुक्रम बताएगा। जिलेवार जो सही अनुक्रम है ना, उनके बारे में आप लोगों को बताना है। एक तो आपका जयपुर होगा, भरतपुर होगा, दौसा होगा, अलवर होगा। ठीक है, लिख लेना है आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल जिसे हम बोल सकते हैं ना कि झकास है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताना है इसके बारे में। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 19.0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आप लोगों को लगा लेना है, 19.0 है ना, ये आप लोगों को लिख लेना। और ये अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखो, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे कमेंट करके जरूर बताया करें। निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात राजस्थान के औसतन लिंगानुपात के लगभग बराबर है? कोटा का, बारा का, टोंक का या बूंदी का? तो लाडले बच्चों, ये किसका हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का। इससे हम मसालों की नगरी के नाम से भी जाना जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है। और हाँ लाडले बच्चों, टोंक नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखो, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। और हाँ, जो ये लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाए ना, इसका आंसर बताया करो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की संरक्षण दर यानी कि क्रम से है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेशन में जरूर बताना है। ठीक है, और हाँ लाडले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। नोट्स, पीडीएफ आपको इत्यादि दी जाती हैं जो। ठीक है, तो थैंक यू। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर BSTC स्टूडेंट आपको लिखकर भेज देना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आपके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।